नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शहर की जंग, जनता किसके संग। आज हम हैं सिद्धार्थनगर जिले में। ये वही सिद्धार्थनगर है जहां के कपिलवस्तु में राजा सुधोधन की राजधानी हुआ करती थी और जिनके बेटे राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध हुए, इसी धरती से उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया। आज बुद्ध के इसी धरती पर सियासत का शोर है। अगर हम इस नगर निकाय चुनाव की बात करें तो सिद्धार्थनगर पूरे जिले की अगर बात करते हैं तो 9 यहाँ पे नगर पंचायत है और 2 नगर पालिका सिद्धार्थनगर और बांसी है। इस पूरे जिले में सियासत का क्या हाल है, कौन यहाँ पे इस बार जीतने जा रहा है और किसकी बाजी इस बार यहाँ पे खराब होने जा रही है, यहाँ के लोगों से ही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें सिद्धार्थनगर के हाइडील चौराहे पे हैं और इस चौराहे की एक फेमस दुकान ये उत्कर्ष ट्रेडर्स की है और यहाँ पे अगर आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर जलेबी और पकोड़े ये दोनों चीजें मिलेंगी। सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे तेल के कड़ाहे इसी तरह से चढ़े रहते हैं और लोग इनको खाने के लिए काफी दूर दराज से आते हैं। इमरती जिस तरह से बनाई जाती है गोल गोल, सियासत पे बातें भी उसी तरह से कहीं न कहीं नेता गोल गोल करते हैं और जब चुनाव आते हैं तो ये बातें और बढ़ जाती हैं। लोग हमारे साथ हैं। सियासत कितनी इस समय चल रही है, क्योंकि अब फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, सेकेंड फेज का इलेक्शन आप यहाँ पे होना है। लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं आपके नगर पालिका के विकास के लिए, काम किसने किया अभी तक? काम तो किसी ने नहीं किया। अभी पुरानी नगर पालिका आप देख लीजिए तो सड़कें एकदम नालियां बजबजा रही हैं। बगल में मोहल्ला है, वो भी हालत खराब है। तो काम के नाम पे तो कोई काम अब होने वाला है। अब नया सीमा विस्तारित क्षेत्र है, नया चेयरमैन जो आएगा काम करेगा। जिले के आसपास के जो एरिया हैं सब में जल जमाव और पानी से ग्रस्त पूरे नगर के लोग रहे हैं। न नाली की व्यवस्था है यहाँ, न सड़क की व्यवस्था है यहाँ पे। बिजली किसी तरह से जर्जर वही पुरानी जो स्थिति में थी वही चल रही है। क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल रहा है, जनता उसकी तरफ आकर्षित है। हमारे आदरणीय गोविंद माधव जी को टिकट देके एक बार पुनः जो है उम्मीद जताई है, वो का विकास करेंगे। उनको अगर टिकट मिला है और वो जीतेंगे भी, भारी मतों से जीतेंगे। बी के सभी नेतावादों की ही मिर्ची घुमाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं। हर कोई सत्ता पाने के अपनी इच्छा में रहता है और हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, ये हर कोई जानता है। और जहाँ तक यहाँ की आज की परिस्थितियों का आकलन किया जाए तो अभी कोई प्रत्याशी ये दावा के साथ नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। क्या स्थिति भैया, बीएसपी की क्या स्थिति देख पा रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ बीएसपी के मानवर राकेश दत्त त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जो है इस बार कोई पार्टी लड़ाई में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है। बीएसपी उसका फायदा उठाएगी? उसका पूरा फायदा मिल रहा है। उसका पूरा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के राकेश दत्त त्रिपाठी जी यहाँ कई हजार वोटों से जीतेंगे। इस बार राकेश दत्त तिवारी जी के आने से जो ब्राह्मण तबके के पूरे वोट हैं वो लगभग हम लोग को 95% मिल रही है। हम लोग ब्राह्मण वोट से ही जीत जा रहे हैं। बाकी हम लोग जो दलित माइनॉरिटी वोट है ये उनका मतलब बढ़ोतरी है, मुनाफा है। और इतने अच्छे प्रत्याशी नवयुवक भी हैं, सबसे मिलते जुलते में, सबसे मतलब हर दलों में, मतलब हर जात में भी मतलब वो अपना आस्था रखते हैं। हम लोगों से मतलब बसपा से सभी पार्टियां प्रत्याशी लड़ रहे हैं। सवर्णों की नाराजगी है सिद्धार्थनगर में, वो बीएसपी के लिए फायदेमंद होगी या फिर कहीं न कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाएगी? इस बार बहुजन समाज पार्टी का नौगढ़ जनपद जिला सिद्धार्थनगर में खाता खुलने जा रहा है, वो भी सदर सीट से। श्री गणेश दत्त त्रिपाठी जी, हमारे राकेश दत्त त्रिपाठी जी जो प्रत्याशी बनाए हैं, भाईचारा लेके चल रहे हैं। आज विगत 2.5 वर्षों से वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, सबके सुख दुख के साथी हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, कोई जातिवाद नहीं है, किसी चीज का नहीं है। समान सीट होने के नाते ब्राह्मण समाज भी उनसे जुटा है, बढ़िया भी जुटा है, माइनॉरिटी भी जुड़ा है। हम ब्राह्मणों ने इस बार यह तय कर लिया है कि इस बार नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी को हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यह पूरे ब्राह्मणों का वादा है और दलितों का वादा है कि इस बार राकेश दत्त त्रिपाठी ही अध्यक्ष बनेंगे हमारे। ब्राह्मण और दलित तो बता रहे हैं कि बीएसपी के साथ जा रहे हैं, फिर बीजेपी तो अपना यहाँ पे इस बार जो पिछला परिणाम था जीत का वो तो आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी। फिर ये लोग हवा में बात कर रहे हैं।
ये लोग हवा में बात कर रहे हैं। बीजेपी 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। बीजेपी वास्तव में यहाँ से निकलने जा रही है। यहाँ राकेश दत्त त्रिपाठी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है बीएसपी से जी। तो ये तो बता रहे हैं जाति समीकरण जो फेल हो गया आप लोगों का। जाति समीकरण फेल नहीं हुआ है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज एकजुट होकर ब्राह्मण इकट्ठा हो रहा है। सड़कों की स्थिति खराब है, नालियों की स्थिति खराब है, बिजली के तार जर्जर हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है इसको सही करे। जी देखिए, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, इसके बाद ही सब विकास होने वाला है। सिद्धार्थनगर नगर पालिका से बीएसपी के प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बेहद जोर शोर से इस बार चुनावी मैदान में है और इस बार ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी की सीट पहली बार यहां से निकलने जा रही है। किस वजह से दावेदारी है राकेश जी, और बीएसपी का जो साथ आपको मिला है उसकी वजह से दावेदारी कितनी और प्रबल हो गई है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी पार्टी ने भी सर्व समाज को सम्मान नहीं दिया है। अन्य दो पार्टियां हैं, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो ना क्षेत्र में कभी गया है और ना लोगों के बीच में गया है। और मैं लगातार अनवरत जब से नगर पालिका में हम लोग आए हैं, लगातार जनता के बीच में और सभी सुख दुख में सभी लोगों को, चाहे ठंडी हो बरसात हो, हम लोग उसमें जनता के बीच में रहे हैं। और बीएसपी का जो काडर वोट है और यहाँ पे जो है जिस मैं कास्ट से बिलोंग करता हूँ उसका भी लगभग 25,000 वोट है और बीएसपी का जो काडर वोट है 10,000 वोट है और बाकी सर्व समाज की ओर से मैं लगभग 70% वोट अकेले पाकर मैं पूर्वांचल के सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होने जा रहा हूँ। राकेश ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि प्रदेश में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार और अगर यहाँ नगर पालिका में उसकी सरकार बनती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, विकास होगा, दूसरे दल के लोग आएंगे तो टकराव होगा। तो इस पे तो मैं ये कहूंगा कि इनके सरकार में केवल इंजन ही इंजन दिखाई दे रहा है, डब्बों का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप बताइए, अगर ये विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस तरह का इन लोगों को वोट मांगना चाहिए। अगर ये लोग काम किए होते, अपने काम पे बल पे इनको वोट मांगना चाहिए। नगर पालिका की जो जनता होती है वो पढ़ी लिखी जनता होती है, वो इस बार अपना मन बना चुकी है कि कौन उनके बीच में चला है और किसको वोट देना है। 11 मई को यहाँ की जनता हाथी निशान पे वोट देके हमको पूर्वांचल की सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाने जा रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आप अगर मेयर बनते हैं तो सबसे प्राथमिकता से काम करेंगे? ये जो जल निकासी की व्यवस्था है, अभी तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं यहाँ पे ना कोई सीवर का कोई मास्टर प्लान है। जो मेरे मैनिफेस्टो में मैंने जारी किया है, मैंने सीवर के लिए मास्टर प्लान और शहर जो है, आप रेलवे क्रॉसिंग जैसे ही जाम होता है पूरा शहर करा उठता है जाम की स्थिति से, उसके लिए मुझे जो है एक पार्किंग की व्यवस्था बनानी है। और नगर पालिका के अभी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो अभी नगर पालिका में तो हैं लेकिन उनकी बिजली की जो व्यवस्था है वो अभी ग्रामीण से जुड़ी हुई है। तो ऐसे मुद्दों के लेके और व्यापार संगठन के लिए मुझे जो बनाना है, एक बढ़िया उन लोगों का कार्यालय बनाना है और जल निकासी की व्यवस्था, यही अहम मुद्दे हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं, आवासीय जो भी व्यवस्था आती है सरकार की योजनाओं का, उन सबको उनके लाभ के लिए मैं उतरा हूँ। हम इस वक्त सिद्धार्थनगर के बुद्धि चौक पे हैं। ये इस कस्बे का सबसे प्रमुख चौक है और यहाँ से आप स्टेशन जा सकते हैं, यहाँ से आप गोरखपुर जा सकते हैं, यानी कि ये मेन चौराहा है। और इस चौराहे पे सियासत की क्या स्थिति है ये यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं आपके यहाँ पे क्या माहौल देख पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी की जो स्थिति है उसमें लड़ाई में कौन 19 है और कौन 20 दिख रहा है? यहाँ समाजवादी पार्टी, हमारे जिले में 2 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं, 11 नगर पंचायतें हैं और सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके इस बार एक इतिहास बनाने का काम करेगी। बताइए। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये बतावें कि जब वह समाजवादी पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि थे, इन्होंने अधिवक्ताओं के हित में क्या किया था? समाजवादी पार्टी की फितरत यही है, केवल और केवल गुंडई और सैफई का विकास। आज अगर पूर्वांचल में कुछ भी दिख रहा है तो उसके एकमात्र जनसेवक जननायक हैं योगी आदित्यनाथ। सत्तारूढ़ दल है जो, उनके यहाँ विकास केवल उनके कार्यालयों पर होता है, उनके यहाँ एसी लगती है। ये सरकार एक इंजन से 2 इंजन, 2 इंजन से तीसरा इंजन पे आ गई, ट्रिपल इंजन की सर, केवल इंजन ही जोड़ रहे हैं, डब्बों का कोई काम नहीं है। तो क्या बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं आपके हिसाब से यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिगाड़ने जा रहे हैं। और क्या नजर आ रहा है इस बार बीजेपी सरकार फिर बनेगा। बीजेपी बन रही है, ये लोग कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। काम तो बहुत हो रहा है, हमारा देश देखिए हर जगह नाम हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, कौन सा मुद्दा है? तो यहाँ पे जो है जाम वाला ही सर, ये ब्रिज वाला है।
हम इसमें सिद्धार्थनगर नगर पालिका के कपड़े वाली गली में हैं। इस गली में आपको 500 से अधिक कपड़े की छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी और ये दुकान सिर्फ सिद्धार्थनगर ही नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे कस्बे हैं, जो दूसरे ग्रामीण इलाके हैं, वहां के भी लोगों की खरीदारी का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मार्केट के लिए 5 साल में जो आपके यहाँ के चेयरमैन थे उन्होंने कितना काम किया और वो काम आने वाले चेयरमैन के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? पहली बात तो यहाँ ये शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पे लगभग 500-600 दुकानें नगर पालिका की है। पहली बात तो यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से न ग्राहकों के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी अतिक्रमण, जाम, पुलिस वाले गाड़ी को चालान कर देते हैं कि ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक कभी पार्किंग जोन की व्यवस्था नहीं किया। तो हमको किसी पार्टी का या किसी से हम ये नगर पालिका अस्थायी चुनाव है, तो हमको ऐसा चेयरमैन चाहिए कि मतलब जो हमारे ग्राहकों के, हमारे व्यापारियों के हित की बात सोचे। ये बिजली का वायरिंग देख लीजिए, कभी भी आग लग सकता है, जैसे कानपुर में हुआ। ये देखिए कितनी बड़ी मुद्दा है, पूरा हम लोग मिट सकते हैं यहाँ पे। इसको लेकर के चेयरमैन ने कभी कोई काम किया क्या? कुछ नहीं किया, पानी लग जाता है, यहाँ बाढ़ आ जाता है बरसात में। जो भी भावी चेयरमैन हो वो पूरी स्मार्ट प्लानिंग करे। और अभी यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, जब बंद होता है तो पूरा व्यापारिक जो है कार्य प्रभावित हो जाता है, घंटों घंटों जो है ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए भी कोई बाईपास या जो है फ्लाईओवर की व्यवस्था होनी चाहिए। चेयरमैन जो हमारा होना चाहिए सभी लोगों सभी व्यापारियों के हित में काम करे, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। सिद्धार्थनगर में क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर समाजवादी पार्टी का साइकिल इस बार यहाँ पे दौड़ेगा या फिर बीएसपी का जो हाथी है वो यहाँ से जो चेयरमैन के प्रत्याशी है उसको जिताएगा? यहाँ के लोग इस बात करते हैं। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं इस बार? देखिए, हमारा नाम रियाज सिद्दीकी है। अब की बार हमारे गोविंद माधव जी चुनाव लड़ रहे हैं। गोविंद माधव जी बीजेपी वाले? बीजेपी से। अच्छा। और बहुत ही सीधे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हम लोग उनको उनके ही सपोर्ट करेंगे। हमारे पूरे परिवार के लोग, हमारे पूरे फैमिली के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। मिनोरिटी क्या पूरी तरह से बीजेपी के साथ यहाँ दिख रही है या फिर समाजवादी पार्टी ने भी कहीं यहाँ पे अपनी पैठ बढ़ा रखी है कहीं? नहीं, समाजवादी पार्टी तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हाल है उसी तरीके से आज के टाइम पे समाजवादी का हाल है। ये राम प्रधान और ये नगर निकाय चुनाव ये व्यक्तिगत व्यवहार पे होता है। तो व्यक्तिगत व्यवहार के लिए हमारे गोविंद माधव जी चाहे वो पार्टी से हो या ना हो, माइनॉरिटी लगभग 60 से 70% मन बना चुकी है कि गोविंद माधव जी को पोल करेंगे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों में किसको आपको लगता है कि जिले की जनता इस बार जिताने जाए? जिले की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को फुल समर्थन देने जा रही है। बेटियों की सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, कितना आप अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि सुबह से शाम तक आप यहाँ पे काम करते हैं, कितना आपको लगता है कि सरकार ने सुरक्षित महसूस करते हैं सर? यहाँ हम 8 से 9 बजे रात तक भी रहें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सिद्धार्थनगर में बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों का हवाला देकर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रही है, वही विपक्ष स्थानीय मुद्दों को हवा देकर लोगों से वोटों की अपील कर रहा है। रिजल्ट क्या होगा ये तो 13 को पता चलेगा, लेकिन इस पूरे जिले की अगर हम बात करें तो हर जगह लड़ाई सपा, भाजपा और बीएसपी के बीच में है। आज सिद्धार्थनगर से बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रदीप गौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।